क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्त्रियां जीवन में आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन उनका जाना कभी पूरा नहीं होता? वे यादों में नहीं रहती, वे आदत बन जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिन्हें भुलाने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि मन जानता है भुलाया ही नहीं जा सकता। पुरुष उनके बिना हंस तो लेता है, काम भी कर लेता है, पर भीतर कहीं कुछ अधूरा रह जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सुंदरता का खेल है? क्या यह आंखों का धोखा है, या फिर कोई ऐसा गुप्त मनोवैज्ञानिक रहस्य है जो कुछ स्त्रियों को अविस्मरणीय बना देता है? अगर आप सोचती हैं कि पुरुष सिर्फ चेहरे से बंधता है, तो आप मनुष्य को नहीं जानती। और अगर आप यह समझना चाहती हैं कि कोई पुरुष आपका आदी कैसे बनता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो बहुत कम स्त्रियां जानती हैं और उससे भी कम अपनाती हैं। यह वीडियो किसी को फंसाने की शिक्षा नहीं है, यह किसी को नियंत्रित करने का खेल नहीं है। यह उस स्त्री बनने की कला है जिसके बिना कोई पुरुष स्वयं को अधूरा महसूस करे। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग कहते हैं, मनुष्य उसी से जुड़ता है जो उसके भीतर की कमी को पूरा करता है। हर पुरुष के भीतर एक खाली स्थान होता है, एक ऐसा कोना जहां वह स्वयं भी नहीं पहुंच पाता। और जब कोई स्त्री उस जगह को छू लेती है, तो वह प्रेम नहीं बनती, वह आवश्यकता बन जाती है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, जो तुम्हें सुख दे वह प्रिय है, पर जो तुम्हें आवश्यक लगे वह अपरिहार्य है। सुंदरता प्रिय बना सकती है, लेकिन चरित्र, ऊर्जा और व्यवहार किसी को अपरिहार्य बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसी स्त्री ऊंची आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चुप्पी याद आती है। वह हर समय साथ नहीं रहती, लेकिन उसकी अनुपस्थिति चुभती है। वह अधिकार नहीं जताती, लेकिन पुरुष स्वयं को उसके पास लौटते हुए पाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे, पुरुष किस स्त्री का आदी क्यों हो जाता है, कौन सी आदतें स्त्री को अविस्मरणीय बनाती हैं, क्यों कुछ औरतें छोड़ देने के बाद भी मन से नहीं जाती, और कैसे आप बिना बदले खुद का सबसे प्रभावशाली रूप बन सकती हैं। यह ज्ञान आपको नकली नहीं बनाएगा, यह आपको गहराई देगा। अगर आप चाहती हैं कि कोई आपको सिर्फ पाए नहीं, बल्कि खोने से डरे, अगर आप चाहती हैं कि आपकी मौजूदगी किसी की जिंदगी की शांति बन जाए, तो इस वीडियो को आखिरी शब्द तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी स्त्री बनने की जिसके बिना पुरुष रह ही न पाए। चाणक्य ने कहा था कि हम सब अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं और हम उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो उस खालीपन को भर सके। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी किसी दूसरे को पूर्ण नहीं बना सकता। जो स्त्री खुद में पूर्ण होती है, वह किसी को अपनी जरूरत नहीं बल्कि अपनी खासियत का एहसास दिलाती है। और यही वह औरत होती है जिसका कोई आदी हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुए एक शोध में पाया गया कि लोग उन रिश्तों में सबसे ज्यादा खुश होते हैं जहां दोनों साथी आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को चुनते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो स्त्रियां अपनी पहचान बनाए रखती हैं, अपने सपनों को जीती है और किसी पर निर्भर नहीं होती, वे सबसे ज्यादा आकर्षक मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी की जरूरत नहीं होती, वे किसी की पसंद होती हैं। और जब कोई आपको चुनता है, ना कि आपकी जरूरत महसूस करता है, तो वह प्यार सच्चा होता है। पहली बात, ऐसी औरत बनिए जो रहस्यमय हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर स्त्रियां भूल जाती हैं। जब आप किसी रिश्ते में होती हैं, तो अक्सर आप अपना सब कुछ खोल देती हैं, अपनी हर बात, अपनी हर भावना, अपना हर राज। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि रहस्य आकर्षण को जीवित रखता है। जब कोई आपको पूरी तरह से समझ लेता है, जब उसे लगता है कि वह आपको पूरी तरह जान गया है, तो वह दिलचस्पी खोने लगता है। लेकिन अगर आप में हमेशा कुछ न कुछ नया है, कुछ रहस्यमय है, तो वह आपको समझने की कोशिश में लगा रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोले या नाटक करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी गहराई को बनाए रखें। हर बात, हर समय मत बताइए। अपने विचारों में कुछ छुपा कर रखिए। अपनी भावनाओं को हमेशा पूरी तरह मत खोलिए। कभी कभी मौन रहिए, कभी कभी अनकहा छोड़ दीजिए। यह उसे सोचने पर मजबूर करेगा कि आप क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं। और जितना वह आपके बारे में सोचेगा, उतना ही वह आपका आदी होता जाएगा। कार्ल जंग ने कहा था कि मनुष्य का दिमाग रहस्यों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है।
तो अपने आप को एक खुली किताब मत बनाइए, बल्कि एक दिलचस्प उपन्यास बनिए जिसे वह बार बार पढ़ना चाहे। दूसरी बात, ऐसी औरत बनिए जिसका अपना जीवन हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सी स्त्रियां जब किसी रिश्ते में होती हैं तो अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमाने लगती है। उनके अपने सपने, अपनी दिलचस्पी, अपने दोस्त, सब कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब आपका अपना जीवन नहीं होता तो आप बोझ बन जाती हैं, लेकिन जब आपका अपना जीवन होता है तो आप एक उपहार बन जाती हैं। अपने सपनों को जीते रहिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी दिलचस्पी को बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, अपने शौक को पूरा कीजिए। जब वह देखेगा कि आप एक पूर्ण जीवन जी रही हैं, कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो वह आपकी और ज्यादा कदर करेगा, क्योंकि तब वह जानेगा कि आप उसके साथ हैं। क्योंकि आप चाहती हैं ना, कि इसलिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और जब कोई जानता है कि आप आत्मनिर्भर हैं, कि आप अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, तो वह आपको खोने से डरता है, और यह डर ही उसे आपका आदी बना देता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कमी का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई चीज कम मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं होती, जब आपका अपना जीवन होता है, तो आपका समय कीमती हो जाता है, और वह आपके समय को, आपकी उपस्थिति को और आपको ज्यादा महत्व देता है। तीसरी बात, ऐसी औरत बनिए जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष उन स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं जो भावनात्मक नाटक नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर छोटी बात पर गुस्सा मत हो जाइए, हर बात को दिल पर मत ले लीजिए, और हर समस्या को नाटक मत बना दीजिए। जो स्त्री शांत और संयमित रहती है, जो परिपक्वता से मुद्दों को सुलझाती है, वह एक सुकून का स्रोत बन जाती है। पुरुष बाहर की दुनिया में बहुत तनाव झेलते हैं। जब वे घर आते हैं या अपनी साथी के पास आते हैं तो वे शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। अगर आप उन्हें वह शांति देती हैं, अगर आपके साथ रहना उनके लिए आराम का अनुभव है, तो वे आपके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ हमेशा तनाव है, हमेशा नाटक है, हमेशा लड़ाई है, तो वे दूर जाने लगेंगे। कार्ल जंग ने कहा था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से शांति की ओर आकर्षित होता है। तो अपने आप को शांति का एक स्रोत बनाइए। चौथी बात, ऐसी औरत बनिए जो अपने आप में विश्वास रखती हो। आत्मविश्वास सबसे आकर्षक गुण है जो किसी स्त्री में हो सकता है। जब आप अपने आप में विश्वास रखती हैं तो यह दिखता है आपकी चाल में, आपकी बातचीत में, आपके निर्णयों में। आप माफी नहीं मांगती अपने होने के लिए, आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती दूसरों को खुश करने के लिए, और आप अपनी कीमत जानती है। यह आत्मविश्वास चुंबक की तरह काम करता है। जो स्त्री खुद को प्यार करती है वह दूसरों से भीख नहीं मांगती। वह किसी से गिड़गिड़ाती नहीं कि उसे प्यार करो, उसे समय दो, उसे महत्व दो, बल्कि वह जानती है कि अगर कोई उसे महत्व नहीं देता तो वह आगे बढ़ सकती है। यह आत्मसम्मान पुरुषों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसी स्त्री किसी की भी नहीं है। वह सिर्फ उसी की होगी जो उसे वाकई डिजर्व करता है। और जब कोई जानता है कि आप आसानी से नहीं मिलती, तो वह आपको पाने के लिए, आपको रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। अपने शरीर से प्यार कीजिए, अपने दिमाग से प्यार कीजिए, अपनी आत्मा से प्यार कीजिए। जब आप खुद को प्यार करती हैं तो यह एक ऊर्जा बनाता है जो दूसरों को महसूस होती है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने साथ सहज हैं। तो अपनी खूबियों को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, और जानिए कि आप पूर्ण हैं जैसे आप हैं। पांचवी बात, ऐसी औरत बनिए जो बुद्धिमान और दिलचस्प हो। सुंदरता फीकी पड़ जाती है, लेकिन बुद्धिमत्ता हमेशा आकर्षक रहती है। अपने दिमाग को विकसित कीजिए, किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए, दुनिया को समझिए। जब आप बुद्धिमान होती हैं तो आपके पास बातचीत के लिए कुछ होता है, आपके पास विचार होते हैं, आपके पास पर्सपेक्टिव होता है, और यह पुरुषों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे एक ऐसी साथी चाहते हैं जिससे वे गहरी बातें कर सकें, ना कि सिर्फ सतही बातें। अपनी दिलचस्पी को विकसित कीजिए, कला में, संगीत में, राजनीति में,
विज्ञान में, जो भी आपको पसंद हो। जब आप विभिन्न विषयों के बारे में जानती हैं तो आप दिलचस्प बन जाती हैं, और दिलचस्प लोग कभी भुलाए नहीं जा सकते। वह हमेशा यह सोचता रहेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचती हैं, आप किन चीजों में दिलचस्पी रखती हैं। यह मानसिक आकर्षण शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। छठी बात, ऐसी औरत बनिए जो अनुमानित ना हो। यह थोड़ा जटिल है लेकिन बहुत प्रभावी। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का दिमाग नए और अप्रत्याशित चीजों से उत्तेजित होता है। जब कोई आपको पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकता है, जब वह जानता है कि आप हर स्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगी, तो बोरियत आने लगती है। लेकिन अगर आप कभी कभी उसे सरप्राइज करती हैं, अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो वह हमेशा अलर्ट रहता है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें कीजिए। अगर आप हमेशा सीरियस रहती हैं तो कभी प्लेफुल बन जाइए। अगर आप हमेशा स्वीट हैं तो कभी थोड़ी सैसी बन जाइए। अगर आप हमेशा प्रेडिक्टेबल हैं तो कभी कुछ अलग कीजिए जो वह एक्सपेक्ट नहीं करता। यह उसे सोचने पर मजबूर करेगा, उसे आपको फिर से डिस्कवर करने पर मजबूर करेगा। और जब कोई आपको लगातार डिस्कवर करता रहता है तो वह आपका आदी हो जाता है। 7वीं बात, ऐसी औरत बनिए जो जानती हो कब दूरी बनानी है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहती है, जब आप हर समय उसके आसपास रहती हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप कभी कभी दूरी बनाती है, जब आप अपना स्पेस लेती है, तो वह आपको मिस करता है। और जब कोई आपको मिस करता है तो वह रियलाइज करता है कि आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप गेम खेलें या उसे इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपना समय अपने लिए भी रखें। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, अपनी हॉबी में समय बिताइए, अपने परिवार के साथ रहिए। जब वह देखेगा कि आप उस पर निर्भर नहीं हैं, कि आप अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, तो वह आपको और ज्यादा चाहेगा। मनोविज्ञान कहता है कि दूरी दिल को और करीब लाती है। तो थोड़ी दूरी बनाए रखिए और देखिए कि वह खुद आपकी ओर कैसे खींचा चलाता है। 8वीं बात, ऐसी औरत बनिए जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हो। लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करती रहती हैं, हमेशा नकारात्मक रहती है, हमेशा दूसरों की बुराई करती है, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप खुशी फैलाती हैं, अगर आप लोगों को बेहतर महसूस कराती हैं, तो वे आपके साथ रहना चाहेंगे। मुस्कुराइए, हंसिए, जीवन का आनंद लीजिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए। जब वह आपके साथ होता है तो उसे फील गुड कराइए, उसकी तारीफ कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, उसे हंसाइए। जब कोई आपके साथ होकर खुश महसूस करता है तो वह बार बार आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इस तनाव भरी दुनिया में जो व्यक्ति शांति और खुशी देता है वह अमूल्य हो जाता है। 9वीं बात, ऐसी औरत बनिए जो अपनी बाउंड्रीज जानती हो। सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद अपना सम्मान करती हैं। अपनी सीमाएं तय कीजिए और उन्हें मेंटेन कीजिए। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे स्वीकार मत कीजिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो उसे रोकिए। जो स्त्री अपना सम्मान करती है वह दूसरों से भी सम्मान पाती है। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करती हैं तो आप यह मैसेज देती हैं कि आप अपनी कदर करती हैं। और जब कोई देखता है कि आप किसी भी गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती, तो वह सावधान रहता है। वह जानता है कि अगर वह आपके साथ गलत करेगा तो आप चली जाएंगी, और यह डर उसे सही रास्ते पर रखता है। कार्ल जंग ने कहा था कि जो अपनी सीमाओं को जानता है और उनकी रक्षा करता है वह सबसे ताकतवर होता है। 10वीं और आखिरी बात, ऐसी औरत बनिए जो अपने आप को लगातार बेहतर बनाती रहती हो। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, बढ़ना बंद मत कीजिए। जो स्त्री हमेशा इवॉल्व करती रहती है, जो नई चीजें सीखती रहती है, जो खुद को बेहतर बनाती रहती हैं, वह कभी बोरी नहीं हो सकती। हर बार जब वह आपसे मिलेगा उसे आप में कुछ नया मिलेगा। एक नया विचार, एक नई स्किल, एक नया पर्सपेक्टिव। अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिए। खुद में इन्वेस्ट कीजिए। जब आप खुद में इन्वेस्ट करती हैं तो आप बेहतर बनती जाती है, और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना सबसे अट्रैक्टिव चीज है। वह देखेगा कि आप हर दिन बढ़ रही हैं,
और वह भी आपके साथ बढ़ना चाहेगा।